भारत के खिलाफ क्या मोर्चा बना रहा है पाकिस्तानी दोस्त तुर्की। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर, ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें अस्पताल। चीनी रहस्यमयी बीमारी के बाद भारत में एडवाइजरी जारी हुई है। जानेंगे इसका क्या मतलब है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव में सत्ता बदली है और सत्ता बदलने के बाद लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हैं देश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और अब तुर्की की यात्रा पर ये रवाना हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले मालदीव में अब तक का रिवाज था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबसे पहले पड़ोसी देश भारत की यात्रा पर जाते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद मुइज़ू के करीबी मोहम्मद यामीन साल 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत आए थे। बताया जा रहा है कि चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू आर्थिक सहायता को लेकर भारत पर से अपनी निर्भरता को घटाना चाहते हैं और यही वजह है कि तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। ये वही तुर्की है जो मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है और भारत के दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की के बाद COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूएई जाएंगे, जहां वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले वो यूएई की यात्रा पर गए थे और अबू धाबी फंड से $8 करोड़ का लोन माले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मांगा था। मोहम्मद मुइज़ू चाहते हैं कि देश में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए पैसे भारत से न लिया जाए। भारत ने मालदीव को $13 करोड़ 66 लाख का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। अब यूएई से पैसे मिलने के आश्वासन के बाद मालदीव को भारत से फिर से मदद की जरूरत नहीं होगी। यूएई में COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर को पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे, पर इस बात की बहुत कम संभावना है पीएम मोदी और मोहम्मद मुइज़ू के बीच में पहली बार मुलाकात हो। इससे पहले मालदीव के आम चुनाव में भारत समर्थक सोली चुनाव हार गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की भारत के खिलाफ पाक चाल चल रहा है। पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल कहते हैं कि इस क्षेत्र में भारत विरोधी इस्लामिक राजनीति कर रहा है। इस्लामिक सांठगांठ के अलावा उसकी मालदीव में कोई रुचि नहीं है। मोहम्मद मुइज़ू अनावश्यक रूप से भड़काने में लगे हुए हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत के विरोधी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हों। इससे पहले तुर्की ने भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को हथियार से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक दिए हैं। तुर्की अपने सबसे घातक ड्रोन विमानों को पाकिस्तान को दे रहा है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर फाइटर जेट बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, तुर्की अजरबैजान मिलकर कश्मीर पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हैं। यही वजह है कि भारत अब आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। खैर, अब देखना होगा कि ये दोस्ती क्या रंग लाती है, क्योंकि एक बार ऐसे ही 3 देशों का समूह बना था और वो समूह था मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की का, और बाद में इन तीनों में से 2 तो सत्ता से ही गायब हो गए थे। वैसे आने वाले समय में पता चलेगा कि इस मामले में क्या होता है। इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार लोग भुगत चुके हैं। दरअसल जिस तरीके से पिछली बार कोविड फैला था उसे लेकर एक डर है और अभी क्या हो रहा है, चाइना के अंदर कुछ इस तरीके के सीन दिख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। चाइना के स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है? कुछ वैसे ही और उसी तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके से महामारी काल में किया जा रहा था। और स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना का कहना है कि जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा ही मामले में न्यूमोनिया आ रहे हैं, लेकिन ये न्यूमोनिया हमारे लिए कोई नया वायरस नहीं है,
कोई नई चीज नहीं है, पर डर तो डर है। डर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि WHO ने भी इस निमोनिया को लेकर चाइना से सवाल किए हैं। इसके अलावे कुछ और भी चीजें हो रही हैं, जिसके बाद प्रश्न खड़ा होने लगा है कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। आपको स्क्रीन पर एक जापान में है एम्बेसडर, उनकी ट्वीट देखने को मिली होगी और इस ट्वीट में क्या कहा जा रहा है कि सच हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सच हमें पता न हो। अब यूं ही तो नहीं भारत सरकार ने एक्शन लिया होगा। आपको बता दें, स्क्रीन पर एम्बेसडर की बात आपको समझ में आ रही होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि सच लोगों के पास होना चाहिए, ताकि इसकी अगर कोई चीजें हो भी रही है तो तैयारी किया जा सके। आपको एक दूसरा ट्वीट दिख रहा है, ये एक स्वतंत्र प्रेस है और इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि करीब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं डोंगवांग सिटी, गुआंगडोंग प्रांत, वेंजियांग नंबर 2 प्राइमरी स्कूल, जहां पर क्लास भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में छात्र हो रहे हैं बीमार और ये फ्लू फीवर आ रहा है और फ्लू फीवर के साथ हेडेक वगैरह है। हालांकि चाइना क्या कह रहा है, सवाल ये उठता है। तो आपको बता दें, चाइना ने एक वार्निंग दी है। इन्होंने कहा है कि सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं और न्यूमोनिया की तरह ये कुछ हो रहा है। 2019 की तुलना में ये इस बार ज्यादा हो रहा है। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। हालांकि अपने स्तर पर चाइना अपने देश में कई सारी तैयारियां करता हुआ आपको दिख रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है और किस हद तक ये समस्या खड़ी कर सकती है, ये आने वाले समय में पता तो चल जाएगा। पर चूंकि पुराना एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। सेंटर ने हॉस्पिटल से कहा है कि आप तैयार रहिए। वैसे कोई बहुत अलर्ट वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है, पर खास तौर पर जो ऑक्सीजन संबंधी दवाएं हैं, सिलेंडर हैं, बेड है, ये सब तैयार रखिए। अब इसका मतलब वो ये हो गया कि कुछ तो महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार भी इस मामले में चौकन्ना दिख रही है कि कहीं ऐसा कोई मामला हो तो भारत सरकार पहले से ही रेडी हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वैसे जिस तरीके से चाइना में ये चीजें निकलती हैं, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।